तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक्सलेंट क्लासेस में। हिंदी का नया टॉपिक है, यूपी वीडियो के सिलेबस में है छंद। छंद दरअसल बोलते हैं जब मात्राओं और वर्णों का सही मेल से कोई सेंटेंस तैयार किया जाता हो, कोई कविता तैयार की जाती हो, कोई दोहा तैयार किया जाता हो, उसमें एक संतुलित मात्रा में हो मात्रा और वर्ण, तो उसको हम छंद बोलते हैं। नियम के अनुसार उनको लगाया जाए, 16 आएगा, 26 आएगा, 28 आएगा, तो नियम के अनुसार अगर लगाया जाए तो उसको छंद बोलते हैं। छंद दरअसल जो इसका उल्लेख मिलता है सबसे पहले वो हमें मिलता है ऋग्वेद में, जबकि छंद शास्त्र के जो जनक कहे जाते हैं वो पिंगल ऋषि कहे जाते हैं। अंकों के बारे में देखते हैं कि छंद के कितने अंग होते हैं। छंद के होते हैं ये जो हमारे सामने 6 अंग। एक होता है चरण। चरण का मतलब होता है जब कोई हम पढ़ते हैं छंद को, तो कोई पंक्ति पढ़ते हैं तो पंक्ति जैसे मैंने ये लिखा हुआ है हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ये जैसे यहाँ से और यहाँ तक ये हमने कंप्लीट किया और यहाँ हमने अगर इसमें पूर्ण विराम लगाया तो एक चरण बन गया ये, या एक पद बन गया, ठीक। या कई बार हमने इसमें तो ये नहीं लगाया हुआ, इसमें हमने यहाँ पूर्ण विराम लगाया तो इसका मतलब एक पूरा का पूरा चरण बन गया, तो चरण बोलते हैं इसको। वर्ण या मात्रा किसे बोलते हैं? वर्ण आप जानते ही हैं, ए वै कै फै बै मै मैं सब वर्ण है। और मात्रा किसे बोलते हैं? मात्रा भी हम पढ़ चुके हैं कि बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये सारी मात्राएं हैं। ये लघु और गुरु दो टाइप की होती हैं। छोटी मात्रा यानी जो हमारे दीर्घ स्वर हैं उनकी मात्राओं को हम गुरु मात्रा में काउंट करते हैं, और जो हमारे लघु स्वर हैं उनको हम लघु मात्रा में कवर करते हैं। अब है गण। गण कितने होते हैं? टोटल 8, संख्या में 8 होते हैं गण। अगर इसी में मैं शामिल करता वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती, इसके जस्ट बाद जो वीडियो लाऊंगा मैं वो गण के ऊपर ही लाऊंगा, ठीक। गण बोलते हैं दरअसल जब जो स्वर होते हैं हमारे, जब 3 का समूह बनता है तो उसे गण बोलते हैं। 3 का समूह, 3 मात्राओं का समूह गण कहलाता है। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। यति किसे बोलते हैं? यति बोलते हैं ठहराव। जब हम एक कोई दोहा पढ़ते हैं या कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये हमने पढ़ा, इसके बाद हमने कोमा लगाया यहाँ, तो कोमा लगाने का मतलब है कि यहाँ हमने थोड़ा सा अपने आप को रोक लिया, ठहराव है यहाँ, ठहर गए यहाँ से, ठीक। गति बोलते हैं जब लय होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर एक लय में गाया जाता है। अगर इस लय को बिगड़ते हुए गाते हैं हम तो फिर मज़ा नहीं आता तो कोई भक्ति को गाने में। उसके बाद है तुक। तुक का मतलब होता है बाद के तुक मिलना, बाद के अक्षरों का, बाद के स्वरों का एक मतलब जो है एक जैसा प्रोनाउंस होना। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, गर गर की आवाज़ आ रही बीच में से तो इसे बोलते हैं तुक। अंतिम अक्षरों का, अंतिम शब्दों का तालमेल बोलते हैं इसको। तो ये छंद के होते हैं प्रकार। अब छंद के अंग, छंद के संग अंग है। तो छंद के प्रकार में हम देखते हैं कि जैसे छंद 3 प्रकार का होता है, बेसिकली 3 प्रकार का छंद होता है। जैसे ये वाला छंद है मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्त छंद। मुक्त छंद बोलते हैं कि जब कोई नियम और कायदा कानून न रखा जाता हो छंद के, कविता के लिखते हुए, दोहे के लिखते हुए, यानी उसको बिना किसी मात्रा के रूल के तैयार किया जाए, बिना वर्णों के रूल के तैयार किया जाए, जितने नियम में दिए गए कोई मतलब नहीं उसका, तो उसे बोलते हैं हम मुक्तक। तो ये मुक्तक मतलब मुक्त है ये, बिल्कुल ये हर चीज़ है। उसके बाद वार्णिक छंद। वार्णिक छंद होता है जब वर्णों की गिनती के आधार पर लिखा जाता हो। वर्ण किसी बोलते हैं, जैसे कै लिखा हमने 1 वर्ण, ख लिखा 2 वर्ण, ठीक। तो कमल लिखा हमने कै मै लै 3 वर्ण, तो ऐसे वर्णों की गिनती के आधार पर जब लिखा जाता है उसे वार्णिक छंद बोलते हैं। तो ये भी हमारे सिलेबस में है तो, लेकिन इतना पेपर में नहीं पूछा जाता। मात्रिक छंद सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। मात्रिक छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है सममात्रिक, एक है अर्धमात्रिक और एक है विषम मात्रिक। यही सब बुकों में है और इसे मैं आपको अच्छे से स्टडी कराऊंगा। इसी से क्वेश्चन भर भर आते हैं पेपर में। जैसे इसमें लिखा हुआ कि सममात्रिक से आप क्लियर हो गया होगा आपको कि जिसमें मात्राओं की संख्या सम होती हो। सम का मतलब होता है समान होती हो मात्राओं की संख्या। इसके लिए ट्रिक लिखी मैंने 4 हरि गीत। 4 हरि गीत का मतलब 4 से हम लिखेंगे चौपाई, रा से हम लिखेंगे रोला, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये बोलते हैं। तो चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं होती हैं, ठीक। 4 पाई कितनी मात्राएं होती हैं? 4 पाई में 4 पाई होते हैं, 4 पाई हैं तो 16 मात्राएं, ऐसे याद कर लेंगे। 16 मात्राओं से बनता है, नहीं एक लाइन जब पूरी होगी, जैसे ये ज्ञान गुण सागर ये पूरी लाइन पूरी होगी तो 16 मात्राओं से होगी। ऐसे मात्रा आगे मैं काउंट करने आपको सिखाऊंगा। एक होता है रोला। रोला में 24 मात्राएं होती है। डायरेक्ट पर्सन पूछता है कि रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो याद रखेंगे रोला में 24, तो जैसे याद रखेंगे कि एक कहीं ऐसी जगह है जहाँ ऐसा पड़ोस है कहीं कि 24 घंटे ही रोला पड़ा रहा है वहाँ, तो उनके घर में तो 24 घंटे रोला पड़ा रहा है, तो 24 घंटे रोला, तो रोला ऐसे याद रख लेंगे। फिर है गीतिका। गीतिका कितने साल की है? 26 साल की, ऐसे याद रख लेंगे, तो 26। उसके बाद हरि गीतिका। हरि गीतिका मतलब 28 की होगी। हरि गीतिका थोड़ा सा और बड़ा नाम होगा तो 2 और ऐड हो गए, तो 24, 26, 28 दो के अंतर पे है, ये तो ऐसे भी याद हो सकता है। तो इसे बोलते हैं हम सममात्रिक छंद। एक होते हैं अर्धमात्रिक छंद। अर्धमात्रिक में जहाँ 2 चरण सेम होते हैं, 2 चरण अलग होते हैं। 4 चरण हुए तो 2 चरण एक जैसे हुए, 2 चरण अलग होंगे, ठीक। तो इसमें जैसे ये सबसे पहला है इसमें दोहा। अर्धमात्रिक में दोहा है। दोहे में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। दोहा में क्या होती हैं? 13 और 11 मात्राएं। 13 और 11 मात्राएं दोहा में। तो 13-11 मात्राओं का मतलब क्या होगा कि जैसे चरण लिखे हुए हैं ऐसे 4 लाइनें लिखी हुई हैं, तो जो ये पहली और तीसरी लाइन है इसे बोलते हैं विषम पद बोलते हैं, विषम चरण बोलते हैं। तो विषम चरणों में जो मात्राएं हैं वो तो होंगी 13-13, और सम चरणों की मात्रा ये दूसरी और चौथी लाइन है, ये सम चरण है, मतलब समस्थान पाए हुए 2 और 4, तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पर 11-11 मात्राएं हुई। तो दोहा में कितनी मात्राएं आती हैं?
विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11। ऐसा ही सोरठा है, सोरठा में 11-13 यानी इसका जस्ट उल्टा, किसका दोहा का उल्टा क्या है, सोरठा। सोरठा में पहले 11 है और फिर 13 है, 11-13, ठीक सेम ऐसे ही। फिर है बरवे, बरवे नाम से भी क्लियर, बरवे 12, बरवे 12 ऐसे, तो 12-7 होती है, ठीक। तो बरवे यानी 12 के साथ है, 12-7 ऐसे याद रखेंगे। फिर है उल्लाला, उल्लाला का मतलब होता है 15-13, 15-13 यानी 15 विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं इसमें, तो इतना याद रखेंगे अब। फिर होता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद का मतलब हो गया कि जहाँ मात्राएं विषम होती हो जिसमें, तो विषम मात्रिक छंद ये होगा कुंडलिया। कुंडलिया का जो होती है इसमें विषम मात्रिक का मतलब इसमें जो है सब मात्राएं अलग अलग होती हैं। तो अब विषम मात्रिक में ये दो के मेल से बनता है, एक दोहा एक रोला। तो इसे याद करने का तरीका है, जिसके पास कुंडल है, कानों में सोने के कुंडल पड़े हुए, तो डर लगा रहता है कि कहीं कोई छीन ना ले, तो कुंडल के साथ क्या याद रखेंगे, डर, डी आर, डी से होगा दोहा, आर से होगा रोला। दोहा रोला से मिलकर बनता है कुंडलिया। और कुंडलिया में पहली दो जो पंक्ति होती हैं वे तो होती है दोहे की, और अंतिम जो 4 पंक्ति हैं ये होती हैं रोला की। टोटल कितनी पंक्ति हैं इसमें, टोटल 6 पंक्ति हैं इसके अंदर, कुंडलिया के अंदर। उसके बाद है छप्पे। छप्पे का मतलब होता है छप 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 पानी में करते हैं, और पानी कैसा, आर ओ का पानी पीते हैं सब, तो आर ओ ऐसे याद रखेंगे। रोला और इसमें है उल्लाला, ठीक। तो उल्लाला, रोला की 4 पंक्ति शुरू की और उल्लाला की लास्ट की 2 पंक्ति होती है छप्पे के अंदर। ये विषम मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें संख्या विषम होती है, इसके दो के मिलने से बनता है ये, तो इसे विषम मात्रिक छंद बोलते हैं। तो इसके बाद जाते हैं मात्रा गिनते कैसे। मात्रा गिनने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए स्वर हमने पढ़े हैं, 4 लघु स्वर हैं और बाकी जो बचे हुए स्वर हैं वो दीर्घ स्वर हैं। इसमें अंक को भी शामिल कर लिया, हालांकि अंक और है अयोग वहाँ मानते हैं, ये दीर्घ सभी स्वर का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन यहाँ शामिल करते हैं इनको। तो जो लघु स्वर हैं उनकी मात्रा 1 ऐसे लिखते हैं, लघु मात्रा को 1 ऐसे 1, ठीक। और जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर की मात्रा को हम गुरु बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं गुरु, ठीक। तो ये 2 मात्राओं में काउंट होता है जो गुरु होगा, यानी जो दीर्घ होगा 2 मात्रा में काउंट होगा। मात्रा जो काउंट करते हैं वो कुछ ऐसे काउंट करते हैं कि जैसे हमने एक शब्द लिखा, ये शब्द लिख दिया मैंने स्वागत, स्वागत, ये शब्द लिख दिया मैंने स्वागत, स्वागत। तो स्वागत में ये आधा अक्षर है पहला। जब अक्षर आधा होता हो तो इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है, इसको हम कभी नहीं मानते हैं कि ये अक्षर भी है। जब शुरू में आधा अक्षर आता हो तो उसको हम मात्रा में काउंट नहीं करते, बस यहाँ से काउंटिंग करते हैं। हम वह की मात्रा लेंगे, देखिए आ का डंडा भी लिखा हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा भाई, ऐसी मात्रा हो जाएगी। फिर गैप है, सिंगल है तो 1 होगा, तय सिंगल है तो 1 होगा, तो इसमें टोटल मात्रा कितनी होंगी, 4 मात्राएं हो जाएंगी इसके अंदर। लेकिन जब यही आधा अक्षर बीच में आए, जैसे मैंने लिख दिया शब्द पुण्य, पुण्य, ये पुण्य शब्द में ये पै जो होगा ये तो होगा सिंगल, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा होती तो यही हो जाता दीर्घ। अब यहाँ इसको हम एक ही मात्रा रखेंगे लघु। और अधनय है, तो अधनय जिस अक्षर से पहला होता है तो अक्षर के साथ बनकर दीर्घ बनाता है ये, दीर्घ, ठीक। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता, मैं पुण्य की जगह अगर मैं ऐसा कर दूँ, सपोज 1 मिनट, पुण्य की जगह अगर मैं ऐसा लिख दूँ पुण्या, पुण्या, तो इसका मतलब इसके नाम की, पै के नाम की तो वही है सिंगल मात्रा, और इसके नाम की दीर्घ है, लेकिन डंडा आने के कारण भी दीर्घ ही रहेगी ये, दीर्घ से बड़ा कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए दीर्घ रखेंगे इसको। तो ऐसे उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि कैसे कैसे हम मात्राओं को काउंट करते हैं इसके अंदर। अब थोड़ा सा एक ये मैंने श्लोक जो लिखा हुआ इसमें मात्रा की काउंटिंग सिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने इसमें लिखा है जय हनुमान गुण सागर, तो जय में 1 मात्रा होगी, है में 1 मात्रा, न में ऊ की मात्रा है, छोटे वाली है इसलिए 1 मात्रा, मैं पा का डंडा है तो 2 मात्रा होगी, न पे सिंगल है तो 1 मात्रा होगी। तो ये हनुमान पूरा का पूरा मात्रा से बन गई। फिर अध गय है, गय की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यह आ का डंडा होने के कारण यहाँ पर दीर्घ मात्रा आएगी, न है तो ये आया, गय पे छोटी की मात्रा है तो ये आएगा, अण है तो सिंगल मात्रा आएगी, सैपा का डंडा है तो दीर्घ आएगा, और गय है सिंगल और रह है तो सिंगल मात्रा आएगी। तो टोटल कितनी मात्राएं होगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं होगी। और 16 मात्रा किसने, चौपाई में पढ़ा है हमने। तो जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है वो किसका एग्जाम्पल है, वो चौपाई का एग्जाम्पल है। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा। यही होता है छंद सारा का सारा। तो छंद को बस इतना ही पढ़ना है इसमें। देखो कितने से छोटे में ही मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। मात्रा की काउंटिंग अगर वहाँ पूछता है कौन सा है ये, गीति का हरी गीति का है, तो आपने रट लिया पीछे कि उससे बता देंगे आप। अगर काउंटिंग नहीं देता तो सिंपल सवाल ये पूछता है कि बताइए हरी गीतिका में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो हरी गीतिका में ऑप्शन देगा 28 26 25 24 ऐसे कुछ, तो आंसर हो जाएगा हमारा 28, ठीक। तो ऐसे और पूछ लिया कि उसने कुंडलिया किस किस से मिलकर बना होता है। तो आपको याद रखना कि कुंडल डर, डी आर मतलब डी फॉर दोहा, आर फॉर रोला, इससे मिलकर बना होता है। तो ऐसे आप आंसर दे भी दोगे इसके। दोहे में कितनी मात्राएं पूछी जाती है, तो दोहा 13 11, ठीक, 13 11, तो दोहा तो 13 11 याद रखेंगे। सोरठा इसका उल्टा होगा, बरवे में 12 सा है तो 12 7 याद आ जाएगा। उल्लाला 15 13 याद आ जाएगा, उल्लाला 15 13, ठीक। 2015 में डल्टी मूवी आई थी तो उससे भी याद कर सकते हैं, उसमें गाना था उल्लाला उल्लाला, तो उससे भी याद कर सकते हैं। 15 से करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आई होगी। छंद में केवल इतना ही पूछा जाता है, केवल इसका रह गया जो मुझे कराना है गण 8 प्रकार के होते हैं। अलग वीडियो में मैं आपको गण के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद। वीडियो चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आगे वीडियो और ज़्यादा बनाऊँगा। एक दिन में 5 5 6 6 वीडियो बनाऊँगा मैं, ठीक।